जय हिंद दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका नीडीजीएस में। यदि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कितने डिग्री तापक्रम पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? कितने डिग्री तापक्रम पर पानी का जो डेंसिटी है दोस्तों अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो अधिकतम होता है। और इतना ही डिग्री पर यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदिर निर्माण का कला कब प्रारंभ हुआ? मंदिर निर्माण का कला दोस्तों गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था। किस काल में? गुप्त काल में मंदिर निर्माण का कला प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। ये 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आई थी, उन्हीं के स्वागत में यह गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चमगादड़ अंधेरे में किस तरंग की मदद से उड़ते हैं? दोस्तों, चमगादड़ अंधेरे में अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से उड़ पाते हैं। किस वेव की मदद से? तो अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से या तरंग की मदद से उड़ पाते हैं चमगादड़। अगला प्रश्न देखते हैं, फरक्का सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? फरक्का सिंचाई परियोजना दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है फरक्का सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा कि और लोगों को भी फायदा हो सके इस वीडियो से। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला दोस्तों नीरजा भनोट थी। कौन? नीरजा भनोट को मिला था अशोक चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं, मेहरौली लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? मेहरौली लौह स्तंभ को दोस्तों किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था मेहरौली के लौह स्तंभ को। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, रिकेट्स रोग किसके कमी से होता है या होते हैं? तो दोस्तों यह विटामिन डी की कमी के वजह से होता है रिकेट्स रोग। किस विटामिन के? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पूर्व के मोती किस देश को कहा जाता है? दोस्तों पूर्व के मोती श्रीलंका को कहा जाता है। लेकिन श्रीलंका का दोस्तों हालात अभी किस तरह का चल रहा है आपको पता ही होगा। ये मोतियों की तरह बिखर गया है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है अभी श्रीलंका। तो पूर्व के मोती किस देश को कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है जल संरक्षण दिवस। कब? 19 नवंबर को मनाया जाता है जल संरक्षण दिवस से। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ प्रदेश था। क्या? गौड़ प्रदेश था बंगाल का प्राचीन नाम। गौड़ प्रदेश के नाम से ये पहले जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, संत कबीर के गुरु कौन थे? दोस्तों संत कबीर के गुरु रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे
संत कबीर के गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है ना। मुंबई में ही जितने भी बॉलीवुड के स्टार हैं, मतलब जितने एक्टर्स हैं बड़े बड़े, ये मुंबई में ही रहते हैं। तो यहाँ पर है फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो दोस्तों ये पणजी में है। पणजी कहाँ है? तो ये गोवा की राजधानी है। गोवा राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पणजी। तो भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है, यानी गोवा की राजधानी पणजी। पणजी में है भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर थे। कौन थे दोस्तों? बाज एक चित्र था, तो इसका चित्रकारी किसने किया था? तो उस्ताद मंसूर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टी शब्द का संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो ये आपका है गोल्फ खेल से। टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। अगला प्रश्न देखते हैं, टिटनेस किसके कारण होता है? तो दोस्तों टिटनेस बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण होता है टिटनेस। ये टिटनेस के जो वाहक होते हैं, ये लोहा पे इसके बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि जंग लगता है या जंग वगैरह जो लगा हुआ लोहा होता है, उससे अगर किसी अंग पे कट जाता है तो वहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं टिटनेस होने के। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है कौन सा? तो दोस्तों सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन है। इसमें 20 अमीनो अम्ल मिले होते हैं। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनता है, जिसके कारण ये काफ़ी जटिल हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, RH फैक्टर की खोज किसने किया था? RH फैक्टर का खोज किसने किया था दोस्तों? तो लैंड एफ्टिनर और विनर ने RH फैक्टर की खोज किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? महात्मा गांधी के सचिव कौन थे दोस्तों? तो महादेव देसाई थे। कौन? महादेव देसाई थे महात्मा गांधी के सचिव। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर इस बात पर ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पानी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पानी का स्टडी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोलॉजी बोलते हैं पानी के अध्ययन को, हाइड्रोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 3 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है? 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। किस देश से दोस्तों? तो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश के साथ ही दोस्तों हमारा जो भारत है सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। सबसे लंबा सीमा किस देश के साथ है अपना? तो ये बांग्लादेश से है, भारत के सबसे लंबा सीमा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रथम एशियाई गेम्स कहाँ पर आयोजित हुआ था? प्रथम एशियाई गेम कहाँ पर आयोजित हुआ था दोस्तों? तो ये भारत में ही हुआ था। प्रथम एशियाई गेम भारत में ही आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों,